आपने राजनीति में परिवारवाद सुना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में मदरसों में परिवारवाद देखने को मिला है, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कहीं ससुर के बाद 5 दमादों की नियुक्ति हुई, तो कहीं बहू बेटे को पद दे दिए गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों में सरकारी फंड से चल रही फैमिली भर्ती का कुछ ऐसा ही खुलासा हुआ है, जिसने नियमों को चकमा देने के लिए पहले प्रबंधक इस्तीफा देता है, फिर पत्नी, बेटे, दामाद और रिश्तेदारों की नियुक्ति करके दोबारा से कुर्सी संभाल लेते हैं। 1100 करोड़ रुपए के सरकारी अनुदान पर कुछ परिवारों का कब्जा होने के बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगे हैं, जिसकी शिकायतकर्ता तलहा अंसारी ने एनएचआरसी से की, जिसके बाद एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है, जिसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ कि बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती और कुशीनगर के मदरसों में एक ही परिवार के कई सदस्य सरकारी तनख्वाह लेते हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन और दुबई में रहने वाले लोगों तक ड्यूटी पर उनको दिखा करके पैसा वसूला गया। मदरसे शिक्षा केंद्र हैं या फैमिली कंपनी? दरअसल ये खुलासा अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में बड़े भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की तरफ सीधा इशारा करता है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त मदरसों में भाई भतीजावाद और वंशवाद चरम पर है। मदरसा नियमावली 2016 में स्पष्ट प्रावधान है कि मदरसा प्रबंधन अपने परिवार के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगा। इसके बावजूद संबंधित प्रबंधक नियमों को दरकिनार करने के लिए पहले औपचारिक रूप से इस्तीफा देता है, अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रबंधक नियुक्त कर देता है और फिर परिवार के सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद दोबारा से खुद प्रबंधक बन जाता है। इस तरीके से मदरसा विनियमावली के प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन को गुमराह करके भाई भतीजावाद एवं वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त मदरसों में प्रबंधन से लेकर सरकारी शिक्षक और कर्मचारी एक तरीके से परिवार की सीमाओं में सिमट गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से सहायता प्राप्त मदरसों के लिए हर साल लगभग 1100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है, लेकिन ये राशि कुछ चुनिंदा परिवारों के बीच ही बंटकर रह जाती है। ये प्रदेश की 5 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी के मानवाधिकारों का भी खुले तौर पर उल्लंघन है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसने एक बार फिर से मदरसों में भाई भतीजावाद और वंशवाद की जो तस्वीर है वो बिल्कुल साफ कर दी है। इसके साथ ही जो अलग अलग जगहों पर ये मदरसों के अंदर ये इस तरीके का वंशवाद देखने को मिला है, इसके बाद जो तमाम तरीके के खुलासे हैं वो इस पूरे मामले में होना अभी बाकी है, क्योंकि अब जांच चलेगी और जांच के बाद जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा उसमें ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें और कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हैं। इसके साथ ही उन तमाम लोगों का भी खुलासा होगा जो लोग अभी पर्दे के पीछे हैं। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा ये जो भ्रष्टाचार है, इतना बड़ा जो घोटाला है, वो ऐसे नहीं हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े शख्स का जरूर हाथ है, जिसका चेहरा खुलकर अभी सामने आना बाकी है। अब इस पूरे मामले में जब जांच होगी, जब ये आगे बढ़ेगी जांच और इसमें बहुत सारे खुलासे होंगे, तब इसकी तस्वीर बिल्कुल साफ हो पाएगी कि आखिर मदरसों में जो सरकारी अनुदान से चलते हैं मदरसे, उन मदरसों में इस तरीके का ये जो खेल है वो आखिर कब से चला आ रहा है। इतने सालों से कितने करोड़ रुपए अभी तक इन परिवारों के बीच में ही बटे हैं और वाकई जिनको जरूरत थी, जहां तक ये पहुंचने चाहिए थे, वहां तक असल में ये नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में ये बड़ा खुलासा बताता है कि किस तरीके से जो नियम है उनको गुमराह करके, नियमों को उलट फेर करके उसका फायदा उठाया जाता है और करोड़ों रुपए अपने खातों में डलवा लिए जाते हैं, वो भी सरकारी पैसे। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि यह घोटाला सामने आने के बाद इस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या बड़ा एक्शन लेती है। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।